अरे अमेरिका तो खाली 54-55 साल पहले गया था चांद पे। अरे हमारे देश का इतिहास भूल गए। चलो आपको बता देते हैं अगर याद नहीं है तो। लेकिन इस प्रकार से भारत देश की बेइज्जती करना ठीक नहीं है वैश्विक स्तर पे, कि भारत देश दुनिया का चौथा देश है जो चांद पे पहुंच गया। सबसे पहले अमेरिका गया था 1969 में, उसके बाद में रसिया गया, फिर चाइना गया है, और अमेरिका के 54 साल बाद में भारत चांद पे जा रहा है। ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी बिल्कुल भी। प्रथम नागरिक कौन था भारत का तुम्हें पता है? तो सूरज पे जा चुका है। अब बताओ भारत वालों को याद नहीं, हमारा देश ही भूल गया। दुनिया को क्या दोष दे? और बड़े बड़े लोग तालियां बजा रहे थे कल, बधाई हो बधाई हो, भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जो चांद पे चला गया। चांद, ये चांद रहा, कहा चांद कोई दूर थोड़ी है, ये रहा चांद। हमारे देश का प्रथम नागरिक अमेरिका के नागरिक नील आर्मस्ट्रांग से पहले सूरज पे जा चुका है। तुम चांद की बात कर रहे हो। उस नागरिक का नाम पता आपको? सबको पता है, लेकिन सबकी बुद्धि स्लिप हो रही है। क्योंकि क्या करें, खाना दाना ऐसा हो गया, फसलों में यूरिया डालने लग गए लोग, पेस्टिसाइड का छिड़काव करने लग गए, सबके अंदर जहर भर गया, सबकी बुद्धि पे जंग लग गया। लोग आगे से आगे याद करते जाते हैं, पिछले इतिहास को भूलते चले जाते हैं। क्या करें, अब याद दिलाना पड़ेगा आप लोगों को। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चांद पे ही नहीं सूरज पे जा चुका है। और उस महान नागरिक का नाम आप सबको पता है, लेकिन भूल गए आप। और जैसे उस महान नागरिक की फोटो दिखाऊंगा आप सबको याद आ जाएगा। लो, आ गए ना सबको याद? चांद चांद चांद, भारत दुनिया का चौथा देश, चौथा देश। ये कौन था फिर? ये पाकिस्तान का नागरिक था क्या? अमेरिका का नागरिक था? अरे लाखों साल पहले हमारे देश का नागरिक हनुमान जी सूरज पे जा चुके हैं और सूरज को अपनी औकात दिखा चुके हैं। खाली उन्होंने अपना सूरज पे कदम ही नहीं रखा, सूरज को अपने मुंह में ले लिया, मुंह में। और तुम चांद के लिए भारत को बधाई दे रहे हो कि चौथा देश, चौथा देश। यह दुनिया का प्रथम नागरिक है जो भारत में पैदा हुआ था त्रेता युग में, श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान। और ये तो बचपन में ही, नील आर्मस्ट्रांग तो 16 साल की उम्र में चांद पे गया था, और ये तो मुश्किल से 16 महीने के होंगे, ये सूरज पे जा चुके थे भाई। सूरज को अपने मुंह में ले लिया था इन्होंने। हद हो गई भाई। भारत देश के नागरिक हो के भारत देश की बेइज्जती करते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चार शब्द विज्ञान के पढ़ के अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठी दुनिया, भगवान को भूल गए। चलो मान लेते हैं भारत चांद पे चला गया, तो क्या भारतवासी देवता बन जाएंगे? देवता बन गया भारत अगर चांद पे हम पहुंच गए तो कौन सी बड़ी बात है? हमारे से पहले 54 साल पहले अमेरिका जा चुका है चांद पे, और एक बार नहीं 6 बार। तो इसमें कौन सी खुशी की बात है कि अमेरिका से 54 साल बाद आज हम चांद पे जा रहे हैं? ये तो दुख की बात है, दुख की बात है कि जो देश कभी विश्व गुरु कहलाता था, जगत गुरु कहलाता था, आज उस देश को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका जैसे छोटे मोटे देश, 7-8 करोड़ जिनकी जनसंख्या है, और हमारे देश की 150 करोड़ जनसंख्या, वो 700 करोड़ की जनसंख्या वाला देश 54 साल पहले चांद पे जाके आ गया, और हम 54 साल बाद में चांद पे जा रहे हैं और फिर भी खुशी मना रहे हैं। ये तो दुख की बात है कि विश्व गुरु कहलाने वाले भारत देश का क्या हाल हो गया आज।
और खुशी किस बात की भाई? चांद पे है क्या? मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि खुशी किस बात की, तालियां किस बात की बजाई जा रही हैं। चांद पे है क्या? अगर चांद पे कुछ होता तो अमेरिका कब का वहां पे 54 साल पहले अपनी बाउंड्री खींच देता, कब्जा करके बैठ जाता, तुम्हारा तो नंबर भी नहीं आता वहां पे। लेकिन अमेरिका ने देखा वहां तो मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ भी नहीं है, हमने तो अपना समय बर्बाद कर दिया। 6-6 बार जाके देख लिया उसने, रशिया ने जाके देख लिया, चाइना ने जाके देख लिया, शायद कुछ मिल जाए वहां पे, सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पानी मिल जाए, हवा मिल जाए। अरे ना वहां पे पानी, ना वहां पे हवा, यानी वहां पे आदमी रह भी नहीं सकता, आदमी वहां पे बस भी नहीं सकता, और फिर भी खुशी मना रहे हैं कि चांद पे जाके आ गए। अरे धरती पे कम से कम हवा पानी तो है, आदमी सुख शांति से जी रहा है, रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है। वहां क्या है? वहां अगर उड़ गए तो पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए। फिर भी खुशी। तो भाई ये खुशी नहीं है, असल में ये मूर्खता है, मूर्खता। और ये मूर्खता तब तक आप लोगों के दिलो दिमाग पे छाई रहेगी जब तक आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं होगे, सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से। और सत्य आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान में धरती पे केवल संत रामपाल जी के पास है और किसी के पास नहीं है। 4 शब्द विज्ञान के पढ़ लिए, मेडिकल साइंस पढ़ ली, दुनिया भगवान को भूल गई। अब वो चांद पे जाने वाला देवता बन जाएगा क्या? तुमने तो खाली एक रॉकेट भेजा है चांद पे, अमेरिका ने तो आदमी तक भेज दिया, आदमी। फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। वहां से फोटो फोटो खींच के भेजेंगे। अब फोटो का क्या करोगे भाई? चांद से अरबों खरबों रुपया लगा के खाली ऊपर से फोटो भेजने के लिए भेजा था। ये मूर्खता है। और ये मूर्ख हमें कौन बना रहा है पता है? काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप। उसको पता है इस मानव शरीर की क्या कीमत है, और वो यही चाहता है कि छोटा सा जीवन जो इनको मिला है इस कलयुग में 60, 70, 80, 100 वर्ष का, जैसे तैसे करके इनकी श्वासें बर्बाद करवा दूं, इनका समय बर्बाद करवा दूं। ये फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगा के बैठे रहें। वो परम संत, वो परमेश्वर जो धरती पे प्रकट है संत रामपाल जी के रूप में, जो इस मानव शरीर की उपयोगिता को समझाते हुए, हमें इस मानव शरीर का मकसद समझाते हुए हमें मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं, प्रकट हुए हैं। उस शैतान को चिंता है इस बात की, उस काल को चिंता है कि कहीं ये प्राणी, ये मानव शरीरधारी स्त्री या पुरुष उस महान संत के संपर्क में ना आ जाएं, उसके तत्व ज्ञान को सुन ना लें, कहीं ये मेरे जाल से बाहर ना निकल जाएं। इसलिए आप लोग संत रामपाल जी की तरफ ध्यान ना दे सको, आप लोग उनके सत्संग ना सुन सको, इसके लिए उसने इस विज्ञान के माध्यम से सबकी आंखें बंद कर रखी हैं। पहचानो परमात्मा को। वो 54 साल पहले जो आदमी चला गया था चांद पे, वो आज कहीं वो गधा बन के घूम रहा होगा, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के। जो ये मोबाइल बना के चले गए, एसी बना के चले गए, रॉकेट बना के चले गए, इंटरनेट बना के चले गए, हवाई जहाज बना के चले गए, आज कहीं वो गधे कुत्ते बन के घूम रहे हैं बिना आध्यात्मिक ज्ञान के। क्योंकि मानव शरीर परमात्मा ने केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, इंटरनेट बनाने के लिए नहीं दिया था, चांद पे जाने के लिए नहीं दिया था। ये तो संत रामपाल जी ने बहुत पहले आके बता दिया। 8 सितंबर 1951 से धरती पे प्रकट होके और 17 फरवरी 1988 को उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया था कि कुछ नहीं है चांद पे, मिट्टी का ढूंढ है, पत्थर है, पत्थर। दुनिया भर के ब्रह्मांड खाली पड़े। तुम्हारी विज्ञान से पहले अध्यात्म ने बता दिया था। अरे 9 लाख तारे हैं,
ये किसने गिन के बताए? तुम्हारी विज्ञान ने गिन के बताया क्या कि तारों की संख्या 9 लाख है? गिन सकती है तुम्हारा विज्ञान? लाख जन्म में नहीं गिन सकती तुम्हारी ये दूरबीनें। तारों की संख्या 9 लाख, ये किसने बताया? ये अध्यात्म ने बताया। उस परमात्मा, उस कबीर साहिब ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके साधु संतों के, महात्माओं के आके हमें बताया। एक मानव शरीर की बॉडी पे 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं, 3.5 करोड़ बाल, स्त्री या पुरुष। ये किसने बताया? तुम्हारी साइंस जिंदगी में नहीं गिन सकती कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर पे 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं, रोमकूप, बाल के छिद्र। ये तुम्हारी साइंस लाख जन्म में नहीं गिन के बता सकती। ये किसने बताया? अध्यात्म ने बताया, संतों ने बताया। 4 शब्द विज्ञान के क्या पढ़ लिए, अपने आप को भगवान से ऊपर समझ बैठे। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता। काल तुम्हारे को भूल भुलैया में फांस रहा है कि बस इसी चीज में डूब के मर जाएं ये, और अंत में गधा कुत्ता सुअर बना के छोड़ दूंगा इनको, फिर कुछ लेना देना नहीं। थोड़ा विचार करो भाई और बहनों इन बातों पे। अगर चांद पे जाने से कुछ हासिल होना होता ना, तो अमेरिका कब का हासिल कर लेता, रसिया और चीन कब के हासिल कर लेते। हमारे से 50-50, 54 साल पहले वो चांद पे जा चुके हैं, अपने अपने नागरिक भेज चुके हैं। हमने तो खाली एक यंत्र भेजा है, कुछ नहीं है। परमात्मा धरती पे आया हुआ है, जिसने चांद बनाए, जिसने सूरज बनाया, जिसने तारे सितारे बनाए, जिसने ग्रह उपग्रह बनाए। आज वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे आ चुका है। उनकी शरण में आ जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। जब आप उनके मुख कमल से उच्चारित सृष्टि रचना को पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको सब पता चल जाएगा। कहां कहां जीवन है, कहां कहां हवा है, कहां कहां पानी है। इस देश के वैज्ञानिक और इस देश के नेता अगर संत रामपाल जी के सत्संग सुनते, उनके प्रवचन सुनते और सृष्टि रचना को सुनते, जो हमारे धर्मशास्त्रों पर आधारित है, परमाणु सहित है, तो कोई भी अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करता चांद पे जाने के लिए। हनुमान जी लाखों साल पहले सूरज पे जाके आ चुके हैं, कुछ नहीं वहां पे, आग का गोला है। चांद खाली पड़ा है, कुछ नहीं है, ढूंढ है, ना जीवन है, ना पानी है, कुछ नहीं है।